जा रही हो अंबिका? कुंदन को सब बताने कि घेवर ने इस घर के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। कुंदन को सब बताकर तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। कुंदन को ये सच पता चलेगा तो घेवर के लिए उसके दिल में प्यार और मजबूत हो जाएगा। फिर क्या कभी छोड़ पाएगा घेवर को? और अगर ऐसा हुआ तो त्रिशा गन्नू को अपने साथ ले जाएगी। फिर तुम्हें अपने घर का वारिस कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक रहे तो अपना मुंह बंद रखो। लेकिन सिर्फ मासा को फंसाने से क्या होगा? कुंदन भी तो है ना, और कुंदन तो पहले से ही घेवर से इतना इम्प्रेस्ड है। और अगर उसे पता चल गया कि घेवर ने गन्नू को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है तो वो तो उसके करीब आ जाएगा ना। और भी कुंदन को बताएगा कौन? जहां तक मैं मासा को जानती हूँ, कुंदन को घेवर का सच कभी वो पता न लगने देंगे। घेवर को लगता है कि ये सच केवल वो जानती है, लेकिन अब तो मासा को भी पता है। और मासा अपने फायदे के लिए इस बात का जिक्र किसी के भी आगे ना करेगी। इसलिए इस महान बनने के खेल में फायदा किसका हुआ? हमारा। ये बात अब कहीं ना तूने बात समझदार वाली। और रही बात घेवर की, तो आज ऐसा तमाशा होने वाला है कि वो खुद मासा और कुंदन सा की नजरों में गिर जाएगी। गन्नू, गन्नू, अब अभी तो यही था, इससे बातें कर रही थी मैं। गन्नू, 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 गन्नू। नानी सा, आपने गन्नू को कहीं देखा? नहीं तो पर 5 मिनट पहले तो थारे पास ही था। गन्नू नहीं नजर आ रहा है कहीं पर भी नानी सा। गन्नू, गन्नू, जीजा, वेदिका जीजा, गन्नू को कहीं देखा आपने? नहीं घेवर, गन्नू तो तुम्हारे पास ही था किचन में। नहीं, गन्नू कहीं दिख नहीं रहा है। गन्नू, गन्नू। क्या हुआ? त्रिशा जी, आपने गन्नू को कहीं देखा? वो आपके पास है क्या? मतलब गन्नू कहाँ है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारे पास ही तो था। तो गन्नू की आवाज है। गन्नू, 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 गन्नू। आवाज तो यहीं से आ रही है। आज हद पार हो चुके। पता नहीं कौन हमारे बच्चे का दुश्मन बना बैठा है। अगर वक्त से फ्रिज ना खोला होता तो पता नहीं हमारे गन्नू का क्या हाल होता। आप हमारे गन्नू को हाथ भी मत लगाइए। आप ही ने किया है नहीं ये सब। अगर गन्नू आपका नहीं हो सकता तो क्या किसी का नहीं होने दोगी? याद आया, जब मैं वहां रसोई में काम कर रही थी तो आप ही आई थी ना, वहां मंडरा रही थी। वहां आप ही ने किया होगा ये सब। क्यों? क्या चाहिए आपको? बताइए। ये मेरा बच्चा है घेवर, मैं इसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ये क्या
कम था कि एक माँ होने के बाद भी मेरा बेटा अपना नहीं है, पत्नी होने के बाद भी मेरा पति अपना नहीं है कि तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रही हो। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूंगी घेवर? गन्नू, मासा गन्नू ठीक है ना? गन्नू ठीक नहीं है, तुम्हें कैसे पता? मासा, मैं वीडियो बनाने के लिए किचन में गई थी, आपकी आवाज आई तो मैं बाहर आ गई और फोन वहीं रह गया और कैमरा भी ऑन था मेरा। जब मैं फोन लेने वापस गई और मैंने वीडियो चेक किया तो फुटेज देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि गन्नू को फ्रिज में रख दिया है। तुमने देखा फ्रिज में गन्नू को किसने रखा था? हाँ, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दिखाओ मैं। भाई साहब ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कर सकती है भाभी साहब? और क्या सोच के आपने गन्नू को फ्रिज में रख दिया? छोड़ो गन्नू। इतनी बड़ी बेशर्मी! अरे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और अब अपनी गलती का इल्जाम तुम त्रिशा पर लगा रही हो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा घेवर? अब शांत हो जाइए माँ साहब। हम सब जानते हैं कि घेवर से जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। वो गन्नू के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। और इस घर में तो क्या, इस पूरी दुनिया में मेरा बेटा अगर सबसे ज्यादा किसी के पास खुश है ना तो वो सिर्फ घेवर के पास। इसलिए प्लीज हम घेवर को कुछ मत कहिए। गन्नू की माँ होने के नाते मैं इसे माफ करती हूँ, तो प्लीज आप सब लोग भी इसे माफ कर दीजिए। गन्नू, बता दो सबको कि घेवर इज द बेस्ट। जाओ। ये लो।